हाय डियर माय स्टूडेंट्स, मैं अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। और इस साल जो 2022 में जो भी बच्चा मैट्रिक की तैयारी कर रहा है उन सब के लिए मैट्रिक में जो भी क्वेश्चन पूछता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ऐसा मैं आपको रिम्स क्लासेस के जरिए आपको ये ज्ञान पूर्ण रूप से दूंगा। और ये बात अब ये है कि क्या ऐसी क्वेश्चन आती है एग्जाम में जो बच्चे इससे सॉल्यूशन कर दे सही ढंग से। तो आपका वास्तविक संख्या से लेकर प्रायिकता चैप्टर तक टोटल 15 चैप्टर है, जिसमें हर चैप्टर में बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि बच्चे को मेथड के जरिए पूछा जाता है कि लेकिन आज आप लोग को 2 चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें 5 तरीका से आपको x वैल्यूएशन और y वैल्यूएशन निकालने को पूछता है, लेकिन एग्जाम में एक ही तरीका से पूछता है। लेकिन बच्चे मान लें कि 5 तरीका में से 4 तरीका जानता हो, एक तरीका उसको नहीं आता हो, कहीं वही तरीका पूछ दिया तो क्या करेगा बच्चा। तो वैसे स्टूडेंटों के लिए मैं आप लोग को आज पूरा क्लियर करूंगा 2 चर रैखिक समीकरण को। उसी तरह से आपका द्विघात में भी है, उसी तरह से आपको ऑल चैप्टर में भी है। 3-4 मेथड से हर चैप्टर में पूछता रहता है क्वेश्चन, तो वही मैं क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, आपका कीमती समय मैं नहीं गंवाना चाहता हूं। आइए अब अपने मेथड की ओर। जो आपका मेथड है पहला, आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में कहता है कि जो आपका समीकरण दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं समीकरण, ये जोड़े में है। जब जोड़े में समीकरण आता है ना, तो उसको रैखिक युग्म के समीकरण कहते हैं। अगर ये नहीं आता है, अगर ओनली ये फॉर आता है, तो इसको 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाएगा। लेकिन यदि 2 ऐसे हो गया तो इसको युग्म कहा जाएगा, क्योंकि जोड़े में हो गया। ठीक है, और जोड़े का ही वैल्यू निकलता है। अब कहा गया है इसमें कि किसका वैल्यू निकलता है, तो देखिए, जो जिसका एक अद्वितीय हल होता है, ओनली फॉर केवल एक हल होता हो, उसी का हम 5 मेथड बनाते हैं। जो ये आपका एक अद्वितीय हल है। अब के अद्वितीय हल कैसे है, तो जब इसका शर्त जो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2, उस पर ये आपका मतलब लागू कर रहा है, क्योंकि 2/3 होगा, 1/2 होगा, जो कि इक्वेशन में नॉट इक्वल टू होगा। इसीलिए आपका ये आप प्रतिच्छेदी है। इसका ग्राफ यदि कटेगा तो प्रतिच्छेद कटेगा। आज यदि इसको हम ऐसा देखते हैं तो इसका एक अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल का ही 5 तरीका होता है। जो पहला तरीका आप बोर्ड पर देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, आप प्रतिस्थापन विधि में आप देखेंगे वो कैसे बनता है। तो इसको देखेंगे, इक्वेशन लेना पड़ेगा। इसको 2x + y = 5, इसका इक्वेशन 1 लेना होगा। 3x + 2y = 8, इक्वेशन 2 लेना होगा। ठीक, अब इसको इक्वेशन को करेंगे क्या, हम किसी एक इक्वेशन को यानी समीकरण 1 को हम x के पद में या y के पद में किसी एक के पद में लाना होता है। तो दोस्तों, हम इसको समीकरण 1 से चलेंगे। किससे चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में कह रहा है कि क्या दिया हुआ है उसको लिखा जाता है 2x + y = 5। ठीक है, अब यहाँ पर y या x किसी के रूप में लाया जाता है, तो हम y को x के रूप में ला रहे हैं। 5 - 2x, इसका इक्वेशन 3 हो गया, मान लेना होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 है, उसके बाद हम समीकरण 2 में y का जो वैल्यू निकालें उसको रखेंगे। तो समीकरण 2 यहाँ लिखना होता है, और हम समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण 2 उतारना होगा। 3x + 2y = 8। अब इसमें हमको समीकरण 2 में जब हम y का मान रखें तो y का मान कितना निकला है, यहाँ लिख दे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर थोड़ा सुटेबल रखेगा, दिखाई देगा कि इसमें मान रखा जा रहा है। तो y का मान कितना है आपका, 5 - 2x है। ये y के मान है, लेकिन y के आगे 2 इंटू में थे, 2 आगे लगा दीजिएगा और ये 8 दे दीजिएगा। ठीक है, 3x और 2 को 5 में 5 दूना
10, 2 दूना 4x, 8 आएगा। ठीक है, और ये अब देखिए ये 10 प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह चेंज होता है। ठीक है, तो वही चिन्ह चेंज करना पड़ता है। तो 3x माइनस 4x, ये 8 होगा, प्लस बराबर के बाद जाएगा तो 10 आएगा माइनस में। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3x माइनस 4x, हम यहाँ साइन की बात करें तो ये +3 है, ये -4 है। माइनस का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे। 4 में से 3 घटाएंगे तो x आएगा, और ये आपका 8 में से -10 से घटेगा तो -2 आएगा। इसके आगे एक छिपा रहता है, और यहाँ एरो का चिन्ह देना जरूरी है। x का मान क्या होगा, -2 बटा -1 माइनस। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट भी बना दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन और सुंदर से बनाइएगा तो ये में क्या करेंगे, -1 से गुना कीजिएगा अंश और हर में, तो आपका क्रिएट x से मान निकल जाएगा 2 बटा 1 बराबर 2। x का वैल्यू निकल गया 2। अब वह x का मान जो वैल्यू निकला है उसको समीकरण 3 में जाकर रखिएगा तो आपका y का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखिए तो रखिएगा तो क्या आएगा, y बराबर 5 - 2, x का मान कितना निकाले, 2 निकाले, 5 2 दूना 4 1, x का मान निकल गया 2, y का मान निकल गया 1। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 1। अब जानना है ये कि क्या आपका ये आंसर राइट है या फॉल्स है। इसको जांचने के लिए समीकरण 1 में या 2 में किसी एक में ले जाकर रखिए, और वो इक्वेशन का बराबर 5 के मतलब इसमें के तो 5 के बराबर है, इसमें 8 के बराबर रहेगा, तो चेक कर लिया जाए। x के वैल्यू 2, 2 दूना 4, y का वैल्यू 1, तो 4 1 5 सही है। अब ये मान इसमें भी सर्टिफाइड करेगा, x का मान 2, 2 3 6, y का मान 1, 2 1 2, 6 2 8। ये आपका जांच भी क्लियर हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि ऐसा ही बनाया जाता है। अब बच्चा इसको कहे विलोपन बना दिया तो उसका नंबर कट जाएगा थोड़ा सा। चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है विलोपन विधि, वो देखेंगे आपका विलोपन कैसा है। विलोपन विधि जो होता है ना, या इसको लुप्तीकरण भी कहते हैं, लुप्तीकरण। देखिए लुप्तीकरण या विलोपन का मतलब क्या होता है, यानी जिसमें आपका दो चर x और y होता है, उसमें किसी एक को लुप्त करना होता है। जोड़ा में होगा दोस्तों, एगो सिंगल में नहीं, जो जोड़ा में होता है मैंने क्या बोल रहे हैं। तो जिसका जोड़ा होगा तो जोड़ा के युग में हेले है, तो इसी को हम लुप्त करेंगे। तो इक्वेशन ले लेते हैं 1, इसको हम 2 ले लेंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि किसी एक को बराबर करना, या तो x वाले चर को बराबर कीजिए या y वाले चर को बराबर, किसी एक चर को बराबर करना होगा। तो हम 2x को बराबर करना होगा तो 3 का गुना समीकरण 1 में करना होगा, और 2 का गुना समीकरण 2 में करना होगा। और देखिए यहाँ सेम चिन्ह है, यहाँ भी सेम चिन्ह है, तो यहाँ सेम चिन्ह, इससे मतलब है कि इसको हम बराबर कर रहे हैं। तो इसमें जब सेम चिन्ह होगा, देखिए जिसको हम बराबर करेंगे उसी को चिन्ह, उसी को देखकर चिन्ह को चेंज करेंगे, आखिर नहीं करेंगे उसी पे वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर दोनों जब सेम चिन्ह आ जाएगा ना, तो आपको यहाँ घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाएंगे, तो समीकरण 1 में से हम 2 को घटाएंगे। ठीक है, अब 3 का 2 से गुना होगा 6x, प्लस 3 का गुना इसके 1 छिपा रहता है आगे 3y, 3 5 15, 2 का गुना 3 से 3 6x, और 2 दूना 4y, 8 दूना 16। अब चिन्ह चेंज बोले ना, दोनों सेम चिन्ह है तो यहाँ माइनस होगा, ये भी दोनों सेम चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, दोनों सेम चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये बराबर है, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो साइन ज़्यादा है प्लस वाले से, तो माइनस आएगा। 1y घटाना पड़ता है, ये भी माइनस ज़्यादा है साइन में, 16 में से 15 1 आएगा। अब देखिए y बराबर क्या होगा, -1 बटा -1। अब देखिए आप चाहे तो इसको ऐसे कटा भी सकते हैं और एक दीजिए, या -1 से दोनों में अंश और हर में गुना कीजिएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो y का मान निकला है 1, उसको समीकरण 1 में जाकर रखेंगे। समीकरण 1 में जब रखिएगा तो आपका x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब 2x प्लस y बराबर 5,
अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ का पुट करना है मान, एक y का मान, तो 5, अब 1 बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 आएगा, ये 2 यही से डायरेक्ट कटा दीजिए, x का मान आपका 2 आ गया। तो दोस्तों इस x और y को भी फिर रखिएगा, वही आंसर आएगा जो मैंने से आंसर जांच करने पर फिर वो नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहले भी यही आंसर में लाया था। अब इस तरह से मैं आपको प्रतिस्थापन, विलोपन समझाया, और मैं अब इसका तीसरा तरीका बहुत लाजवाब तरीका है, जो इसी तरीका में बच्चे बहुत बड़े मुश्किल में फंसते हैं, जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। जो इस विधि को जो बच्चे समझ जाएंगे उसका एग्जाम में टेंशन दूर हो जाएगा, इसमें जब क्वेश्चन इस चैप्टर का आएगा तो, क्योंकि यही बच्चे को बड़ी परेशानी होता है, जो मैं बहुत शॉर्ट तरीके से उसको सॉल्यूशन करूंगा। चलिए मैं तीसरे मेथड की ओर चलते हैं। ये तीसरा मेथड है आपका वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ये वज्र गुणन विधि बहुत लाजवाब विधि होता है, और यही मैथ जो होता है ना, वज्र गुणन विधि जब पूछ देता है तो 90+ बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि इसका सूत्र इतना ना हार्ड बच्चे के अंदर हो जाता है कि वो यादें नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए याद करना आसान है, कैसे 2x + y, ये 5 बराबर के बाद है तो उसको पहले लाइए यहाँ 0। अब इसको इक्वेशन 1 लिखना होगा, 3x + 2y - 8। अभी माइनस क्यों हो गया, तो इसको हम पहले लाए हैं। अब यहाँ लिखा जाता है a1, इस सुविधा के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इसका शॉर्ट भी बना दूंगा बहुत जल्द, थोड़ा इसके बाद बनाऊंगा, लेकिन ये समझाना है सब बच्चे। थोड़ा सा कमजोरी बच्चे हैं जिसको समझना जरूरी है, ओनली फॉर तेज बच्चे तो कभी निकाल सकते हैं। अरे कमजोरों को तो देखो, कमजोर के लिए मैं देख रहा हूँ कि कमजोर बच्चा कैसे निकालेगा। a1 है, उसके बाद में b1 है 1, c1 है -5, a2 है 3, b2 है 2, c2 है -8। अब हम यहाँ बोलेंगे वज्र गुणन विधि से। तो दोस्तों एक बार x निकालिए, देखो माइंड में रहना चाहिए, फर्स्ट स्टार्ट होगा तो बाकी सब याद रखिए। पहला b1 याद रहेगा, b1। अब b के बाद में क्या आता है c, तो b1 c। अब 1 के बाद में क्या आता है 2, इसलिए यहाँ 2 आएगा, b1 c2 नहीं याद रहेगा। अरे मैं याद कराने का तरीका बता, सूत्र याद करेंगे कैसे, बोलिए आपको पहला, क्योंकि मान लेते हैं कहीं जाना होगा तो उस जगह का नाम पहले याद होना चाहिए। जब वहां चले जाइएगा तो खुद पता चल जाएगा हमको कहाँ जाना है, ठीक है। उसी तरह से इसमें पहला एक नाम याद रखना होगा, जिसका नाम है b1। अब उसके बाद तरीका याद हो गया। जब b1 कह दिए तो b के बाद में अल्फाबेट आप पढ़ेंगे, ABCD अक्षर पढ़ेंगे, बाद में c आता है ना, इसलिए c लिखा हूं। अब देखिए लेटर माने संख्या जो है 1 के बाद 2 आता है, ये क्यों नहीं याद रहेगा, और उसके बाद में माइनस दीजिए। अब देखिए b1 है तो ये बढ़ेगा तो लिखाएगा b2, और ये घटेगा तो लिखेगा c1। बोलिए दोस्तों नहीं याद रहेगा। अरे ऐसे नहीं याद होगा तो आप अपने हिसाब से याद करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन याद कर सकते हैं, कौन तरीका से याद कीजिएगा। अब देखिए और एक और बात दीजिए, अब कोई कमेंट में लिखेगा कि सर हमको एक बात बताइए, ये सूत्र आया कहाँ से। तो दोस्तों आशा रखिएगा, अभी आपका एग्जाम का मेथड है, आपका एग्जाम का अभी टेंशन है, आप जानेंगे कहाँ से आया। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि जब न्यूज़ सेशन में जब बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो मैं उसे बता दूंगी कि आता कैसे है, ठीक है। आशा रखिएगा। चलिए अब देखिए नीचे क्या काम है, a1। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ अल्फाबेट ए, या तो सबको ABCD से ही स्टार्ट करना होता है,
A1 है तो ए के बाद में क्या आता है बी आता है, इसलिए ए बी। अब 1 के बाद में क्या आता है 2 आता है। अब ये बढ़ेगा वो घटेगा, तो ये बढ़ा है ये घटा है। बोलो दोस्तों याद रहेगा? मैं जानता हूँ, मैं आशा है कि आप सबको याद हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर B1 कितना है तो B1 1 है, C2 कितना है -8 है। अब मान भारी है, मान तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। B2 2 है। C1 कितना है -5 है। नीचे देखिए A1 2 है, B2 2 है, A2 3 है, B1 1 है। अब आप देखिए 8 में -1 से -8, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 10 हो जाएगा, 2 5 10, 2 4 -1 आएगा। 10 में से 8 घटेगा 2 आएगा, और ये सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, 4 से 3 घटे 1 आएगा, मतलब आंसर 2 आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके x का वैल्यू निकालने आ गया होगा। अब इसी तरह से हम y के लिए चलेंगे। हम बोले हैं ना दोस्तों कि किसी स्थान पर जाने के पहला जगह का नाम होना चाहिए, मुझे जाना कहाँ है, उसके बाद तो पता चलेगा मुझे वहां से कहाँ जाना होगा। कि अब यहाँ से कहाँ जाना है तो C1 के बाद यहाँ फिर C1 ही आएगा, यहाँ पकड़िए C1 और फिर बैक करना है। C1 के बाद में क्या होता है A2, क्योंकि इसका स्टार्टिंग है। C1 के बाद में फिर C से फिर वापस आ जाना आता है कि A B C में 3 लेटरे का प्रॉब्लम, 3 लेटरे का खेल है, तो C1 बाद फिर A2 आ जाएगा। अब यहाँ A1 आना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं दोस्तों बताया हूँ कि 1 के बाद में 2 आता है। यही तो याद रखना है कि 1 के बाद में 2 आता है, C के बाद में आता है। अब ये C के बाद D आता है तो ये क्या है बोल दिए? नहीं दोस्तों, इसको इस सूत्र में कहता है, सूत्र में खेल है A B C का ही, तो हम D कैसे कह देंगे? इसीलिए C के बाद में A आता है। और अल्फा लेटर में मैंने बताया था लेटर के बाद में 1 2 में कि आपका 1 के बाद में 2 आता है। इसीलिए हम दोस्तों आपका इस C है तो अब C2 हो जाएगा, A2 है तो A1 हो जाएगा, क्योंकि घटा है। और देखिए इस तो चिंता आपका दूर, लेकिन ये ज्यों कहते हो यही आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ज्यों कहते हो। अब मान पुट करना तो कैसे करेंगे? C1 -5, A2 3 है, C2 8 है, -8 है, कोष्ट देना पड़ता है। A1 2 है, बटा A1 कितना है 2 है, B2 कितना है 2 है, A2 कितना है 3 है, B1 कितना है 1 है। मानपुर देखिए, अब तो हम मान इससे देख के भर दिए, इसके लिए चिंता ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका तो मान दिया हुआ है, आप पुट कर सकते थे। लेकिन देखिए तो मान ऐसा ही आया कि नहीं आया, तो मैं आपको तो बता दिए, लेकिन आप इसका काम कर भी नहीं करेंगे, जो कहते उतार देंगे। तो 5 आए 15, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 3 एकम 3, घटाइएगा 1/1 आएगा, यानी ये सर 1 आ गया। तो इस तरह से वज्र गुणन विधि बनता है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस मेथड को मत भूलिएगा, क्योंकि ये ऐसा मेथड है कि एग्जाम में कभी कभी 5 नंबर भी पूछ देता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे उम्मीद करता हूं कि इसको जरूर देखिएगा और आप लोग जरूर इसका फल पाइएगा। चलिए नेक्स्ट हम चौथा मेरे चलता है। देखिए अब मैं आप लोग को चौथा मेथड बताऊंगा, जिसका नाम है तुलनात्मक है। ये तुलनात्मक विधि जो होता है ना, एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। ये प्राइवेट बुक जैसे कि केसी सिन्हा जैसे बुक है, आलोक का है, स्टूडेंट फैंस है, ऐसे ऐसे बुकों में तुलनात्मक विधि देता है, लेकिन एग्जाम में पूछ देता है। तो यही सबसे बड़ा कंफ्यूज होता है कि बच्चों को किताब में तो तुलनात्मक कहीं दिखाई नहीं गया है, फिर भी तुलनात्मक पूछ देता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षक लोग को पढ़ाना तो पड़ता है, बच्चों को मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। इसलिए बच्चों आप समझो, तुलनात्मक विधि जरूरी है। तो तुलनात्मक विधि के लिए भी हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। 2x + y = 5 समीकरण 1 लेंगे, 3x + 2y = 8 लेंगे समीकरण 2। अब तुलनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे। ठीक, समीकरण 1 से क्या करेंगे, 2x + y = 5। तुलनात्मक में क्या होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में किसी एक ग्रुप में
दोनों को लाना पड़ेगा, यानी y को x के पद में रूप लाना होगा समीकरण 1 को, तो y को भी समीकरण y को भी क्या करेंगे, समीकरण y को x के रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर हम क्या करेंगे, y को x के रूप में लाएंगे, तो +2x है तो बराबर जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस क्या मैं x को नहीं ला सकता, एकदम ला सकते हैं। जब इसमें y लाना होगा, x लाना होगा, तो सेकेंड में भी लाना है, क्योंकि मैं बोला हूँ तुलनात्मक में दोनों का सेम रूप में लाना पड़ता है। तो दोस्तों इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण 2 से देखेंगे तो 2x + 2y बराबर 8 है। इसमें भी तुलनात्मक करना है, तो y को x के रूप में दिखा रहे हैं, इसको भी y को x के रूप में बदलाना होगा, यानी हम 2y बराबर 8 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या होगा, 8 - 3x बटा 2। अब इक्वेशन 4 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। तो दोस्तों थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, तो मैं इसे मिटाकर आपको इसका तुलना कर रहा हूँ, लेकिन समीकरण याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए हम मिटा रहे हैं इसको, देखिएगा जरा, हम इतना ही मिटाऊंगा, ज़्यादा इधर मिटा देता हूँ, इधर इसका भी जरूरत कोई नहीं है। देखिए इतना तो दिखाई देगा आपको। तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे किसका, तो समीकरण 3 और एंड 4 का, 4 से तुलना करेंगे। तुलना करने में तो ये y और ये y कैंसिल, बराबर हो गया, कट गया। अब बचा कौन सी, -5 - 2x, इधर बचा 8 - 3x बटा 2। अब इससे आपका x वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए इसके क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना पड़ेगा, 30 से गुना बोलते हैं। 2 को 5 मिनट में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, मतलब ऐसे कर देता है आसान, थोड़ा बच्चे के लिए हो जाए। देखिए 2 को 5 2 5 10 हुआ, 2 दूना 4x हुआ, ये 8 - 3x हो गया। अब देखिए -4x, ये -3 बराबर के पहले आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 10 बराबर के बाद तो माइनस हो जाएगा। बराबर इक्वेशन बनाने के लिए, समीकरण जो होता है एक्स वैल्यू निकालने के लिए चिन्ह चेंज करना पड़ता है। ये माइनस का साइन ज़्यादा है, -1x आ गया, ये -2 आ गया। अब देखिए x निकालने के लिए -2 में -1 से भाग दें तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। x का मान क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक। अब देखिए हम यहीं पर चाहूँगा समीकरण 3 में x का मान रख के y का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y के मान रखने पर, इसलिए y बराबर क्या आएगा, 5 - 2, x का मान 2 है तो 5 2 दूना 4 एक आ गया। तो इस तरह से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका ये 4 तरीका जो मैंने बताया उसको आप 1-2 बार रिवीजन कीजिए। एक लास्ट सबसे ज़बरदस्त तरीका है, जिस तरीका का नाम है ग्राफी विधि से हम सॉल्यूशन करेंगे। ये 4 मैथ हम बीजगणितीय विधि से पढ़ लिए, अब 5वीं मेथड है ग्राफी विधि, जो आप इसे देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए ये ग्राफी विधि की मैं जो बात किया हूँ, ग्राफी विधि एक ऐसा मेथड है जो एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर के नहीं पूछता है, ये पूछता है 5 नंबर का। तो देखिए 5 मेथड में सबसे मस्त मेथड है यही, जो एक तरह तो 5 नंबर पक्का आ जाएगा। इसलिए दोस्तों ये आप छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इसको जरूर देखेंगे कि कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों ग्राफी विधि बनाने के लिए हमको ग्राफ कॉपी की जरूरत पड़ता है, लेकिन देखिए बोर्ड है, यहाँ ग्राफ की संभावना नहीं है। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं ग्राफ आपको कंफर्म बता दूंगा कि ये कटेगा, लेकिन ये बोर्ड पर बनाऊंगा, लगेगा कि ग्राफ ही बना है कॉपी पर। तो देखिए कैसे बनाते हैं। ग्राफी विधि बनाने के लिए इसका तरीका है,
बनाने का ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि का तरीका है जो ये है, इसको 2x प्लस वाई बराबर 5 इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 8 इसको इक्वेशन 2 लेंगे। अब आप सारणी बनाएंगे, सारणी 1 आप ऐसा सारणी बनाएंगे, ठीक। और इस सारणी में आपको मान को पुट करना है और इसमें लिखना होगा x, इसमें लिखना y, इसमें x, y। अब जरा सोचिए दोस्तों, हम समीकरण 1 से चल रहे हैं, अब आप जरा सोचिए x के मान क्या रखिएगा और y के मान क्या रखिएगा कि दोनों को जो है पता चल जाएगा। अगर हम थोड़ा देर के लिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं इसको, तो ये बोलेगा दो चर रैखिक समीकरण जिसका अनगिनत हल होता है, जिसका अनगिनत हल होता है। अगर इसको हम अंडरलाइन की इसको छोड़ दिया जाए तो ओनली फॉर समीकरण 1 जो दिखाई रहा है उसका अनगिनत हल हो जाएगा और ऊपर से नीचे वाला अनगिनत हल हो जाएगा। तो आपको अनगिनत हल नहीं निकालना है, आपको ग्राफ बनाने के लिए मात्र 2 ही हल निकालने की जरूरत है। तो आप अपना मान से जो चाहता है वो मान रखिए, लेकिन ऐसा मान रखिए जो कि कोशिश कीजिएगा जहां तक हो कि आपका भिन्न में आंसर ना आए। आपके सर ऐसा बात क्यों बोल दिए? देखिए भिन्न का ग्राफ पर बनाना थोड़ा कष्ट होता है, इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसा मान पुट कीजिए x का वैल्यू पर y वैल्यू का कि आपका पूर्णांक में आ जाए। तो वही पूर्णांक आपका यहाँ पर क्या रखा जाएगा, तो x के मान यदि हम 2 लेते हैं तो y के मान क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये गुना है तो 2 दूना 4, अगर वो 4 बराबर के बाद में तो y के मान लेकर आएगा 1, इसलिए यहाँ पर 1 होगा, यानी 2 और 1 आएगा। अब अपना मन से एक बार x के मान और मान रखिए, हम अब x का मान 0 रख देता हूँ तो बहुत अच्छा, क्योंकि x के मान जब 0 रख देता, 0 को 2 में तो 0, अब बराबर के बाद में 0 जाए तो 5 में से 0 की घटाने की कोई वैल्यू नहीं। 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 ना माइनस में हो सकता है ना प्लस में हो सकता है, ये नहीं डिपेंड करता है, वो 0 ओनली 0 रहता है। और घटाए तो 5 ही रहेगा, इसलिए 0 और 5 हुआ। देखिए आपका एक सारणी हो गया। अब सारणी 2 बनाऊंगा, जो ये सारणी है आपकी सारणी 2। देखिए सारणी 2 में क्या बनता है, सारणी 2 में भी आपका 2 ही हल निकालना है, जबकि समीकरण 2 के भी अनगिनत हल होता है, लेकिन हमको 2 ही हल निकालने की जरूरत है, 10 हल की इसमें जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन अब सवाल है कि हम चाहते कि 10 को भी हल निकाल दें, तो आप 10 की अनंत निकालिए, लेकिन जो ग्राफ कटेगा ना सब उसी पर कटेगा, ये भी अजीब बात है। तो चलते हैं, हमारे बोर्ड उतना स्पेस में नहीं कि सबको निकाल दिया जाए, हमको मतलब से मतलब है, क्योंकि हमारा आंसर करेक्ट आना चाहिए, सबकी जरूरत नहीं यहाँ सोचना x और y। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपना मन से भी x का मान रखिए, जैसे यहाँ अपना मन से रखे हैं, तो हम तो अपना मान से रखें, आप अपना मान से रखिएगा, जब अपना सोचिएगा कि हम कैसे बनाएंगे। अरे ऐसा मैथ मैं बता रहा हूँ, इसके आधारित बहुत सारा मैथ आपको बुक पर पढ़ा हुआ है, ये तरीका सीख लीजिए और जाकर बनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये मिस्टेक नहीं होगा, जरूर बनाइएगा लोग, ठीक है। x का मान अपना मन से यहाँ क्या रखना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों हम x के मान 2 रखूंगा, तो जब 2 रखेंगे तो 2 3 6 हुआ। अब ये 6 बराबर के बाद में जैसे चिन्ह चेंज होगा, तो 8 में से 6 घटे तो 2 आएगा। अब ये 2 गुना में उधर जाकर कटाएगा तो भागा में कटेगा तो 1 आएगा, इसलिए y का मान 1 हो गया, ठीक है। अब अगला एक बार और मान रखिए, हम x का मान फिर ये मैं 0 पुट करना चाहता हूँ, जब 0 रख देंगे तो ये 0 होगा, 3 को 0 से गुना के 0 ही नहीं होता है, और वो 0 बराबर के बाद में चले तो क्या हो जाएगा -0, माइनस तो 0 होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, और 8 में से 0 तो क्या आएगा 8 ही आएगा, सॉरी 8 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2 से कटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, यानी 2 और 1, 0 और 4। घबराइए मत, बहुत ऐसा विद्यार्थी है जिसको ये डायरेक्ट मान पुट करने नहीं आता है, तो आप इतना मत सोच लीजिए कि जा हमको तो लगता है कि अब सर दूसरा, हम तो दूसरे तरीके पर, अब हमको लगता ही नहीं कि बताएंगे, नहीं, आप एक और तरीका से इसका मान निकाल सकते हैं, वो तरीका देखिए आसान है, वो भी हम इसको मिटा देता हूँ।
और वो तरीका समझ लीजिएगा, उसके बाद हम ग्राफ पर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए वो कैसे निकलेगा। लिखेंगे समीकरण 1 से 2x + y = 5 है। आप y बराबर निकाल लीजिए 5 - 2x। अब अपना मान से जब x के मान 0 रखिएगा तो y का मान क्या आएगा, देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं आसान तरीका से। ठीक है, 5 आ गया। फिर जब x के मान अपना मन से, देखिए x के मान अपना मन से क्या रखना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं 2, तो y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा 5 - x से अपन 2 रखना है तो 2 × 4 है, 1 आ गया। अब इसका सारणी ऐसा हुआ, देखो वही चीज आ गया। फिर सारणी 1 से, ये सारणी नहीं सॉरी समीकरण होगा, ये हो जाएगा समीकरण। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे आपका बॉक्स बनाऊंगा और इस बॉक्स में हमको 2 मान रखने की जगह बनानी होगी, थोड़ी सी जगह कम पड़ गया। चलिए x के मान 0 है तो y के मान 5 आया हुआ है, x के मान 2 लिए हैं तो y के मान 1 आया है, x यहाँ 0 5 हुआ, यहाँ पर 2 1 आया आपका। फिर पहले की ही तरह आ गया, उसी तरह समीकरण 2 में रखेंगे, यानी 3x + 2y = 8। इसमें भी हम y निकालेंगे, y सटीक होता है। आप कहें सर आप y क्यों बार बार निकाल रहे हैं, हमको x भी निकालने को तरीका सिखाइए ना। तो बाबू मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप y बराबर भी x बराबर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जितना y से निकाल कर ग्राफ बनाना सहज होता है उतना x का वैल्यू निकाल कर बनाना सहज नहीं होता है। मैं कहता हूँ आपकी मर्जी। अब देखिए यहाँ भी आप जब x के मान अपना मन से 0 रखिएगा तो y के मान क्या आएगा, 8 - 3 × 0/2। 8 3 में से -0 आएगा बटा 2, 8/2 आएगा, कटाएंगे तो 4 आएगा, यानी x का मान y का मान 4 आ गया। अब देखिए फिर अपना मन से एक बार और लेना है, x के मान हम कहेंगे दोस्तों 2 ले लीजिए, इसलिए y का मान 8 - 3 × 2 अब बटा कितना है 2, तो 8 3 × 6 ये 2 से 2 कटेगा आपका 1 आएगा। अब इसका सारणी क्या होगा, अब इसकी जगह नहीं, चलिए जगह अब ये समझ गए होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इसे मैं मिटा कर आपको एक सारणी बनाकर उसका ग्राफ बनाऊंगा, आपको दिखाई देगा कि ये सारणी क्या बन सकता है। तो क्या x का मान 0 है तो y का मान 4 है, x का मान 2 है तो y का मान 1 है। अब मैं इस साइड में सारणी लिख कर उसका ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, चलिए इसको आप जरूर देखेंगे। ग्राफ बहुत मस्त होता है बच्चे के लिए। चलिए इसका आप देखता हूँ ग्राफ कैसे बनता है, याद रहना चाहिए। देखता हूँ यहाँ बना देता हूँ सारणी। यहाँ आपका सारणी 1 हो जाएगा, यार सारणी 1 से यहाँ सारणी आपका 1 होगा, ठीक है। x का मान y का, x का मान 0 है, y के मान 5 है, x के मान 2 है, y के मान 1 है। अब इधर सारणी हम फिर नीचे ही इधर 2 बना देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, पूरा क्लियर हो गया, एक जगह साइड में हो गया। अब हम यहाँ 1 2 से देखता हूँ, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। x के मान 0 होगा तो y के मान 4 आया, x के मान 2 होगा तो y के मान 1 होगा, 0 4 2 1। चलिए अब इसको हम मिटा देंगे। देखिए अब ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को 2 अक्ष लेना पड़ता है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। उस अक्ष का नाम है x अक्ष और y अक्ष, सीधा थोड़ा लेना पड़ता है दोस्तों। अब माफ कीजिएगा, भी मेरा बोर्ड है, कहीं मैं यहाँ से तो मैं देख रहा हूँ सीधा है, लेकिन उसमें शायद सीधा नहीं दिखता होगा, ठीक है ना। लेकिन ये मैं डॉमी बना रहा हूँ, आप ओरिजिनल बना लीजिएगा अपने ग्राफ पर, ठीक है। यहाँ x लिखिएगा या x डैश लिखिएगा, y लिखिएगा या y डैश लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ x और x डैश लिखिए, यहाँ पर मूल बिंदु होता है जिसको 0 कहते हैं, ठीक है। अभी x डैश है, इसको x अक्ष कहते हैं, y डैश y अक्ष कहते हैं, इसको क्षैतिज कहते हैं, उसको ऊपर से नीचे वाले को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। x डैश को हम क्षैतिज कहते हैं, y डैश को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद है। इसका प्लस चिन्ह होता है, इसका मतलब
माइनस प्लस होता है, इसका माइनस प्लस होता है, इसका प्लस माइनस होता है, ठीक है। इस सब आपको इसमें नहीं पढ़ना, लेकिन आपको इसके हिसाब से थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब देखिए यहाँ माप लिखेंगे कैसे, तो देखिए स्केल की माप होती है, यहाँ पे लिखना पड़ता है स्केल। आपका स्केल कैसा होना चाहिए, तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सेस। अब कहिएगा कि ये क्या लिख दिए हैं, तो देखिए दोस्तों मैं आपको ये लिखा हूं कि इसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जो है 1-1 सेंटीमीटर का लिया गया, जिसका 1 यूनिट होता है मान, 1 यूनिट लिया गया, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, यानी आपका स्केल पर लिखा जाता है यूनिट में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह से। यानी हमारा इधर भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये प्लस में होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसमें, चलिए दिखाई दे रहा होगा, मतलब वर्ड छोटा हो गया है, अब वर्ड इसी के हिसाब से हमको इधर लेना पड़ेगा। तो ऊपर देखिए ये मूल बिंदु से ऊपर जाएगा तो भी पॉजिटिव, इस साइड भागेगा तो वो पॉजिटिव, ठीक है। डॉमी कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल नहीं बना रहा हूँ। यहाँ -1 होगा, इधर बाएं साइड में जा रहा है तो -1 होगा, सब माइनस में होगा, इधर आएगा तो भी माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता है, थोड़ा टेढ़ हो गया, सीधा करके बड़ा बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर 4, यहाँ 5, ये हुआ वाई डैश। अब इसको इस पर पुट करना है। चलिए समीकरण 1 से चलता हूँ। तो x के मान 0 है, तो x का मान क्या है, यहाँ पर 0 है। y अक्ष के मान 5 है, तो देखिए y इसमें 2 का है, एगो ऊपर एगो नीचे है। और इतना आपको दिमाग है ना जानने के लिए, ऐसा थोड़े कि दिमाग नहीं होगा। y के मान 5 है, जरा सोचिए 5 ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो भैया तो ऐसा तो 5 इसमें है ही नहीं, वैसे में तो माइनस दिया, उसमें माइनस है नहीं, तो यही ना प्लस वाला होगा, क्योंकि सब संख्या प्लस ही पर होता है, इसीलिए आपका यहाँ आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं x के मान 0 है, y के मान 5 है। अब देखिए अगर आप निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानते होंगे तो इसको अक्ष कहते हैं, जिसका मान दिया रहता है उसी अक्ष पर रहता है। y का मान दिया इसलिए y अक्ष पर गया है, उसका अगर y अक्ष पर कोई बिंदु करता है तो x निर्देशांक उसका 0 होता है, अगर x पर करता है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x 0 तो y निर्देशांक पर कटेगा, तो y अक्ष पर नहीं चला गया है, एकदम चला गया है। उसी तरह देखिए x मान 0 y मान 4 तो y अक्ष पर जा रहा है, क्योंकि y अक्ष का मान दिया निर्देशन नहीं समझ आता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर y अक्ष पर जाना चाहता है उसको x निर्देशांक 0 चाहिए। तो देखिए x का मान 0 है कि नहीं है, इसीलिए y अक्ष पर जाएगा। तो इसका सॉरी अभी मिस्टेक हो गया, इसको भी समझना होगा, एगो में के वो में नहीं बन पाएगा, इसको समझना होगा। देखिए पहले ये ले लिया, तो अब इसका ना बारी आना चाहिए, मिस्टेक हम इसमें आ गए हैं, चलिए इसका कुछ सॉरी। x के मान कितना है, 2 है। y के मान देखिए x के मान, पहले x वैल्यू यहाँ है ना, और y के मान 1, तो y ऊपर है कि नीचे, दोनों साइड है, तो यहाँ प्लस वाला लेना है भैया, प्लस है ऊपर, इसलिए आप +1 हो गया। इधर माइनस से, माइनस वाला नहीं लेना, प्लस वाला, तो दोनों के जहाँ मिलेगा इधर रास्ता इधर आइएगा, कहीं ना कहीं दो आदमी जब एक दूसरे के क्रॉस हो जाते तो कहीं ना कहीं मिलना पड़ेगा ना, तो ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा, जैसे यहाँ मिल गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 1, इसको और इसको, ये दोनों को स्केल रखकर मिला दीजिएगा। अब देखिए अब तो मेरे पास स्केल था, लेकिन पता नहीं स्केल किधर हो गया, कहीं स्केल मिस्टेक हो गया, छोड़िए हटाइए, हमेशा ही लेता हूँ। यहाँ ऐसे सीधे देखिए दोस्तों, यहाँ सीधे ऐसे निकाल दीजिए, लगभग मानिए मोटा मोटी यहाँ पर आ गया है, ठीक। अब इसको ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए अब तो हम क्वेश्चन मिटा दिए हैं, लेकिन शायद याद है क्वेश्चन 2x + y = 5 था, इसका यहाँ पर लिखना जरूरी है, मतलब ये जो पाई खींचे उसका। आप कहिएगा ये तो टेढ़ा दिख रहा है, मैं बोला हूँ डमी बना रहा हूँ, इसके लिए टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। x के मान 0 है, x के मान 0, y के मान 4 है, x के मान 0, y के मान 4, यहाँ आ रहा है, x का मान 0, y का मान 4 है। अब देखिए x का मान 0 है, y का मान 4, यहाँ आ रहा है 0 और 4, और ये 2 और 1 यहीं पर आ रहा है, यानी इसको ऐसे क्रॉस कर दिया। थोड़ी सी मतलब क्या होता है ना, ये स्केल का माप ना होने से थोड़ा गड़बड़ हो गया, और इसको ऐसे आना चाहिए, तो ये नहीं जा पा रहा है।
ये माप की भी वजह है, हम मोटा मोटी मान लेते हैं यहीं पर आया होगा, ठीक है ना। यानी दोनों में 2 आ गया है, तो ये था 3x + 2y = 6 का था, ठीक है। तो आप ग्राफ पे इसको बनाइएगा, बेहतर बनेगा, ये कटेगा ऐसा ही, ठीक है ना। मोटा मोटी मैं आपको डॉमी दिया हूँ ताकि ऐसा बना लीजिएगा। आपका जो डार्क पाई देता है उस पर आपको 1 2 3 4 5 6 लिखना, जो भी लिखना है, और बाकी आपको कराइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, कटेगा उस तरह से, समझे। तो ये 5 तरीका हुआ। क्या दोस्तों आपको ये 5 तरीका समझ में आया होगा? तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, यस मुझे समझ में आया। तो ऐसा वीडियो मैं और आपको लेकर आऊँगा।